70 वर्षीय गजाधर प्रसाद हल्की मुस्कान के साथ बैठे हैं। गजाधर बेटे बहू को अपना सारा बिजनेस संपत्ति देकर जीवन की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दिया है, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं दिया। वह खुश हैं, लेकिन बेटा बहू अब गजाधर प्रसाद की संपत्ति पर पूरी नजर रख के उनकी सेवा नहीं करना चाहते और उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। गजाधर उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी है और वह बहुत परेशान भी है। गजधर एक शांतिपूर्ण बुढ़ापे की कल्पना कर रहे थे, लेकिन बहू बेटा का यह रूप उनको विचलित करने लगा। वह दुखी रहने लगे। एक रोज जब वह सुबह सुबह गार्डन में टहल रहे थे, तभी एक हैंडसम मैन उनको देखता है। गजधर प्रसाद पार्क में दुखी मन से टहल रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वे अपने बेटे और बहू के शब्दों को बार बार याद कर रहे हैं। उसे वृद्धाश्रम भेजने की योजना से उसकी आंखों में गहरी उदासी और विश्वासघात का भाव उमड़ आता है। वह यंग मैन अजय कुमार पास आते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। गजाधर की आंखों में आशा की एक नई किरण जगमगा उठती है। जैसे ही वह कहते हैं, सर, यह आपकी कड़ी मेहनत का फल है, आप ही इसके असली मालिक हैं। अजय कुमार के प्लान के अनुसार गजाधर अपने बहू बेटे को यूरोप घूमने जाने के लिए अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं। दोनों खुश होकर जाते हैं। गजाधर सारी प्रॉपर्टी बेचकर एक 5 स्टार में शिफ्ट हो जाते हैं। बेटा और बहू जब यूरोप टूर से आते हैं तो घर पर ताला पता चलता है, तो वह पिता से मिलने जाते हैं। तब गजाधर, जो कमजोर दुहक से परेशान, वह शानदार स्टाइल में कहते हैं, संपत्ति, घर, व्यापार, मेरा वृद्धाश्रम, मैं क्यों? गजाधर की आवाज अडिग संकल्प के साथ गूंजती है। यह मेरी कड़ी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति है। जाओ, पहले कमाओ, फिर आनंद लो।